पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस ने सारी रात ये पार्लियामेंट लॉजेस के गेट पर धरना दिया, जिसमें पार्टी के सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान ने शिरकत की, जिनकी मजमूई तादाद 150 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इतने लोगों को भी एहतजाज का मौका नहीं दिया गया। जो पार्लियामेंट के अंदर थे उन्हें गेट बंद करके अंदर ही महसूर कर लिया, और जो बाहर थे उनका पार्लियामेंट पहुंचना ही दुश्वार बना दिया। अब अगर हुकूमत के हाथ साफ हैं और हुकूमत ने कुछ छुपाया ही नहीं है, तो इस मुतालबे को मानने से फिर कौन सा बुर्ज गिर जाएगा। लेकिन शिफा इंटरनेशनल का मुतालबा सामने आने पर हुकूमती अरकान वो शिफा आई ट्रस्ट की जिद कर बैठे। अब यकीनन शिफा आई ट्रस्ट भी एक मोतबर इदारा है, लेकिन बात तो किसी मखसूस हॉस्पिटल या डॉक्टर पर अदम एतमाद की नहीं हो रही ना। यहाँ तक कि इमरान खान के ज़ाती जो मौलजीन हैं वो भी पिम्स के डॉक्टर्स की जो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है उस पर उन्होंने किसी शक का इजहार नहीं किया है, क्योंकि असल मसला तो इमरान खान की बीमारी से मुताल्लिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तक रसाई का है, जो इत्तफाक से शिफा इंटरनेशनल में मौजूद हैं और फैमिली को उन पर एतमाद है। जाहिर है जिस तरह अब तक हुकूमत की जानिब से इस मसले को हैंडल किया गया है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनका जिक्र वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने किया। अब सुहेल आफरीदी ने फिर दो बातें की हैं। एक ये कि हम चीफ जस्टिस के हुक्म पर अमल दरामद का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें 16 फरवरी की डेडलाइन दी गई है, और दूसरा ये कि इमरान खान के ज़ाती मौलिज को जेल तक रसाई दी जाए, जिनकी निगरानी में फिर खान साहब को शिफा इंटरनेशनल लाया जाए, क्योंकि हुकूमत की नीयत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतबार नहीं है। लेकिन लगता यह है कि हुकूमत इस मामले पर अपनी क्रेडिबिलिटी खोने के बाद भी हतमी हुक्म के लिए कहीं और ही देख रही है, जिसका अमली सबूत यह है कि गुज़िश्ता 3 दिन से वफाकी वुज़रा आएँ बाएँ शाएँ ये करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये समझने से कासिर हैं कि इस ताख़ीर से अवामी बेचैनी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ ये KP हाउस के बाहर हुआ है, वो भी किसी जमहूरी मुल्क और ख़ास तौर पर एक फेडरेशन के लिए किसी तौर पर भी अच्छा पैगाम तो नहीं है ना। अब एक सूबे के वजीर आला को जिस तरह से कैपिटल पुलिस ने बजरिए ताकत ये पार्लियामेंट हाउस जाने से रोक के रखा, और फिर सूबाई वजीर शफीउल्लाह जान के गिरेबान पर हाथ डाला, उनको उठाकर वैन में फेंका गया, जिससे उनके सर पे भी रिपोर्ट हुआ कि चोट लगी है। तो इससे तो पैगाम वाज़ेह है ना कि इमरान खान के बारे में रजीम के दिल में कोई नरमी नहीं है। लिहाजा जो भी अब ऐसा मुतालबा करेगा, वो वजीर हो या वजीर आला, उससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अब अगर हुकूमत एक जायज़ हक को भी नरमी से ताबीर करती है तो फिर क्या किया जा सकता है। लेकिन इस मौके पर भी शफीउल्लाह जान कह रहे थे कि ये हमारे लीडर की सेहत का मसला है, हम अपनी जानों पर खेल कर आगे जाएंगे। अब वैसे तो अगर वजीर आला और चंद दर्जन सूबाई असेंबली के मेंबरान पार्लियामेंट हाउस के गेट तक चले भी जाते तो कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ना था ना। कौन सा इससे वज़ीर आज़म का कोई इक़्तिदार ख़तरे में पड़ता। लेकिन इस टोकन एहतजाज को भी आपने देखा कि बर्दाश्त नहीं किया गया। चलें, अगर आप रेड जोन में एहतजाज नहीं चाहते तो फिर इस इशू को ही एड्रेस कर लें, जिसकी वजह से ये एहतजाज किया जा रहा है।